परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना इंसानी फितरत है। जब हम जीवन में खुद सफल नहीं हो पाते हैं तो सफल इंसानों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। जब हम जीवन में अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पाते तो दूसरे की लाइन छोटी करने में लग जाते हैं। जब हम जीवन में अपनी सफलता की जड़ें नहीं जमा पाते तो दूसरे की जड़ें काटने लग जाते हैं। इंसानी स्वभाव है ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, कुंठा। कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये सब इंसानी नेचर है, इंसानी स्वभाव का ही एक हिस्सा है। अपने छोटे छोटे मकसद और अपने फायदे के लिए हम एक दूसरे की बुराई जरूर करते हैं, एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं। इस व्यवहारिक जीवन में बहुत से लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। अपने नंबर बनाने के चक्कर में, अपनी इमेज अच्छी करने के चक्कर में दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं, उनकी इमेज डाउन करते हैं। एक गुरुजी के आश्रम में 2 शिष्य थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप, ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन करना एक नित्य नियम था। एक दिन एक शिष्य देर तक सोया रहा। दूसरा शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम कर प्रभु व गुरु की सेवा में लग गया। दूसरे दिन भी जब पहला शिष्य सोता रहा, दूसरा शिष्य गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मेरा गुरु भाई ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। गुरुजी बोले, अच्छा होता अगर तू भी सोया रहता। पहला शिष्य गुरु की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने साहस करते हुए फिर कहा, गुरुदेव, वह देर तक सोता रहता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? गुरुजी बोले, मुझे उसकी नहीं तुम्हारी चिंता है, इसलिए कहता हूँ कि तुम भी सोए रहते तो अच्छा था, पर मेरे सोने से किसे लाभ होगा? पहले शिष्य ने गुरु से पूछा। गुरुजी बोले, तुम्हें ही लाभ होगा, तुम परनिंदा और राग द्वेष से बचे रहोगे। शिष्य ने सफाई दी, मुझे इसके प्रति द्वेष नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि वह सुधर जाए। तो गुरुजी बोले, क्या तुमने जानने का प्रयास किया कि वह देर तक क्यों सोता रहता है? कहीं उसे ज्वर तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, वह उपासना तो नहीं कर रहा? वह अगर उपासना नहीं कर रहा तो लेकिन किसी की निंदा भी तो नहीं करता। पर निंदा, पर दोष, दर्शन से तो वह बचा हुआ है। तुम पर निंदा के भागी बन रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि पहले उसे देर तक सोने का कारण पूछते। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा होता तब मुझसे आकर कहना चाहिए था। शिष्य को अब अपने गुरु भाई के प्रति अपने मन में छिपी द्वेष की भावना दिखने लगी थी। उसने गुरुदेव से क्षमा मांगी।